भारतीय सेना की पूर्वी कमान द्वारा सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एक सप्ताह तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। वर्ष 2025 के प्रारंभ से ही रक्षा बलों ने उत्तर बंगाल में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र के पास कई क्षेत्रीय अभ्यास किए हैं। सेना की इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट ने इस अभ्यास में तालमेल, सामरिक समन्वय और युद्ध क्षेत्र में दक्षता का प्रदर्शन किया और अभ्यास के दौरान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को दागते समय सटीक निशाना साधा। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स ने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से मिसाइल लॉन्च करके अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास आर्मर्ड टारगेट्स को सटीकता से संलग्न करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM का उपयोग करते हुए दिन और रात के समय विस्तारित रेंज पर सिमुलेटेड बैटलफील्ड परिस्थितियों में किया गया, जिससे इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बीच समन्वित युद्ध के लिए निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित हुआ। वर्ष 2025 के प्रारंभ से ही रक्षा बलों ने उत्तर बंगाल में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र के पास कई क्षेत्रीय अभ्यास किए हैं। ये गलियारा, जिसे अक्सर चिकन्स नेक के नाम से भी जाना जाता है, देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पतला हिस्सा है, जहां उत्तर और दक्षिण में नेपाल और बांग्लादेश की सीमाएं हैं और पास में भारत चीन और भारत भूटान की सीमाएं हैं। जनवरी में रक्षा बलों ने डेविल स्ट्राइक नाम का अभ्यास किया, जिसमें सेना और भारतीय वायु सेना दोनों ने भाग लिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी तक उत्तर बंगाल में चिकन नेक के नाम के इस मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीव्रता वाला डेविल स्ट्राइक संयुक्त एयरबोर्न सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक किया। भारतीय सेना के विशिष्ट हवाई सैनिकों और भारतीय वायु सेना के बीच सहयोगात्मक प्रयास ने निर्बाध एकीकरण, परिचालन, उत्कृष्टता और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने की तत्परता को प्रदर्शित किया। इस अभ्यास में जटिल हवाई अभियानों को प्रमाणित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शत्रुतापूर्ण इलाकों में सैनिकों और उपकरणों की सटीक तैनाती शामिल थी। इस अभ्यास में लॉजिस्टिक सस्टेनेंस स्ट्रेटेजीज का परीक्षण और सुधार किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि सैनिक विषम परिस्थितियों में भी परिचालन रूप से प्रभावी रहें। इस अभ्यास में उन्नत तकनीकों और अत्याधुनिक उपकरणों की तैनाती शामिल थी, जो सुदूर स्थानों पर सेना की सटीक और कुशल डिलीवरी के लिए उपयोग किए गए। इसमें सेना और वायु सेना के बीच बेजोड़ समन्वय को प्रदर्शित करने वाले समन्वित एयरबोर्न ड्रिल्स का संचालन भी किया गया और मिशन परिदृश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो वास्तविक दुनिया के परिचालन चुनौतियों का अनुकरण करते थे। डेविल स्ट्राइक अभ्यास ने हमारे सशस्त्र बलों की ये क्षमता समन्वित इकाइयों के रूप में प्रदर्शित की कि वे विविध परिचालन परिदृश्यों में एक अनुकूल नवचार और संचालन कर सकते हैं। ये भारत के भविष्य की चुनौतियों के लिए तत्परता बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों और चीन की नजदीकी को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बल हमेशा उच्च स्तर की तैयारी में जुटे रहते हैं। यह अभ्यास इसी बात का संकेत देता है कि सशस्त्र बल सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उससे सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ये कॉरिडोर सुरक्षित रहे। सिलीगुड़ी के पास केवल 24 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र परिवहन मार्ग है। ऐसे अभ्यासों के माध्यम से सशस्त्र बल रक्षा प्रणालियों और कर्मियों की दक्षता और विभिन्न परिचालन परिदृश्यों में उनकी अनुकूलन क्षमता का व्यापक मूल्यांकन भी करते हैं।